आदमी खाली हाथ नहीं आता, मरने के बाद 3 चीज़ें साथ ले जाता है। जानिए रहस्य। सब कहते हैं कि मरने के बाद कुछ भी साथ नहीं जाता है, सब यहीं का यहीं धरा रह जाता है। आदमी खाली हाथ आया था और खाली हाथ चला जाता है, लेकिन ये सत्य नहीं है। दुनिया में ऐसी कई बातें हैं, लेकिन वह सत्य नहीं है। आओ जानते हैं कि आदमी जन्म लेता है तो क्या साथ लाता है, और जब वह मर जाता है तो क्या साथ ले जाता है। हिंदू धर्म कहता है कि व्यक्ति जो साथ लाया था वह तो साथ ले ही जाएगा, साथ ही वह साथ ले जाएगा जो उसने इस जन्म में अर्जित किया है। क्या साथ लाया था और क्या अर्जित किया है, ये जानना जरूरी है। नंबर 1, क्या है संचित कर्म। हिंदू दर्शन के अनुसार मृत्यु के बाद मात्र यह भौतिक शरीर या देही नष्ट होती है, जबकि सूक्ष्म शरीर जन्म जन्मांतरों तक आत्मा के साथ संयुक्त रहता है। यह सूक्ष्म शरीर ही जन्म जन्मांतरों के शुभ अशुभ संस्कारों का वाहक होता है। संस्कार अर्थात हमने जो भी अच्छे और बुरे कर्म किए हैं, वे सभी हमारी आदतें। ये संस्कार मनुष्य की पूर्व जन्मों से ही नहीं आते, अपितु माता पिता के संस्कार भी रज और वीर्य के माध्यम से उसमें प्रविष्ट होते हैं, जिससे मनुष्य का व्यक्तित्व इन दोनों से ही प्रभावित होता है। बालक के गर्भ धारण की परिस्थितियाँ भी इन पर प्रभाव डालती हैं। ये कर्म संस्कार ही प्रत्येक जन्म में संग्रही होते चले जाते हैं, जिससे कर्मों का एक विशाल भंडार बनता जाता है। इसे संचित कर्म कहते हैं। नंबर 2, 1% भी लोग नहीं होंगे जो अपने पिछले जन्म की स्मृति को खोलकर ये जान लेते होंगे कि मैं पिछले जन्म में क्या था। प्रत्येक व्यक्ति के पास अपने पिछले और इस जन्म की कुछ खास स्मृतियाँ संग्रहित रहती हैं। यह मेमोरी कभी भी समाप्त नहीं होती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुझे अपने अगले और पिछले जन्मों की याद नहीं है, लेकिन मुझे अपने लाखों जन्मों की स्मृति है। लाखों वर्ष पूर्व भी तू था और मैं भी था। किस जन्म में तू क्या था ये मैं जानता हूँ, और अगले जन्म में तू क्या होगा ये भी मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं तेरे संचित कर्मों की गति भी देख रहा हूँ। नंबर 3, जागृति क्या है। यह विषय थोड़ा कठिन है। प्रत्येक मनुष्य और प्राणी के भीतर जागृति का स्तर अलग अलग होता है। यह उसकी जीवन शैली, संवेदना और सोच पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि एक कुत्ता मनुष्य कम जागृत है। जैसे एक शराबी व्यक्ति होता है, आप में बेहोशी का स्तर ज़्यादा है, तो आप भावना और विचारों के वश में रहकर ही जीवन यापन करेंगे, अर्थात आपके जीवन में भोग, संभोग और भावना ही महत्वपूर्ण होगी। आप इसे इस तरह समझें कि आप में और पशुओं में क्या खास फर्क है। आप कपड़े पहनते हैं और थोड़ा बहुत सोचते हैं, लेकिन आप में वही सारी प्रवृत्तियां हैं जो कि एक पशु में होती है, जैसे ईर्ष्या, क्रोध, काम, भूख, लालच, मद आदि सभी तरह की प्राथमिक प्रवृत्तियां। प्राणियों को प्राणी इसलिए कहते हैं कि वह प्राण के स्तर भी जीते और मर जाते हैं। उनमें मन ज़्यादा सक्रिय नहीं रहता है, मनुष्य में मन ज़्यादा सक्रिय रहता है, इसलिए वे मन की भावना और विचारों में ही ज़्यादा रमते हैं। वे मानसिक हैं। मन से ऊपर उठने से जागृति शुरू होती है। जागृति के प्रथम स्टेज बुद्धि और द्वितीय स्टेज विवेक और तृतीय स्टेज आत्मावान होने में है। प्रार्थना और ध्यान से जागृति बढ़ती है। धन्यवाद।